चलिए दोस्तों, आज के सेवा हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्षेत्रमिति के क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक थ्योरी सारे बता चुके हैं और उस पर आधारित जो है मॉडल एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी बता चुके हैं। ठीक है, और आज चलेगा एक्सरसाइज, और जब एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा तब कुछ एडवांस लेवल का भी मेंसुरेशन आपको बताया जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न कहता है एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या है। देखिए, वर्गाकार आंगन का इस बार क्षेत्रफल दे दिया, परिमिति पूछता है। जब क्षेत्रफल दे दिया है तो यहाँ से हम क्षेत्रफल का फार्मूला से लिख कर और वहाँ से भुजा फाइंड कर लेंगे। जब भुजा हमको पता चल जाएगा वर्ग का, ठीक है, तो परिमिति निकाल लेंगे 4a कर 4 गुने 1 भुजा से। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। बताइए, वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल दिया। वर्गाकार आंगन कैसन होता है? वर्ग की तरह होगा। वर्ग उसे कहते हैं वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण कई डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर हो, उसको वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये जो आकृति बना है ये वर्ग है। अब इसका एरिया, क्षेत्रफल, ई परिमिति जो लाइन है इसके अंदर वाला जितना भाग होता है उसी को ना क्षेत्रफल कहते हैं। इसका क्षेत्रफल हमको दे दिया है। कितना दिया है इस वर्ग का क्षेत्रफल? 196 वर्ग मीटर। 196 वर्ग मीटर। बताइए, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या जानते हैं? भुजा स्क्वायर। भुजा को हम ए से सूचित करते हैं, एक भुजा की लेंथ, सब भुजा की लेंथ ए हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 196। चलिए, तो यहाँ से ए का मान निकल जाएगा √196। कितना आएगा? 196 किसका वर्गमूल होता है? 14 का होता है ना। तो इस तरीका से हमको बैठ जाएगा 14 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमको भुजा पता चल गया। क्वेश्चन पूछा क्या? तो उसकी परिमिति क्या है? परिमिति किसको कहते हैं? ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? परिमिति कहते हैं। तो एक परिमिति में इसमें 4 लाइन है। ठीक है, चारों बराबर है। तो परिमिति, इसका फार्मूला क्या था? वर्ग की परिमिति 4 गुने 1 भुजा। वर्ग की परिमिति का फार्मूला क्या होता है? 4a होता है। चलिए, ए जोड़ ए जोड़ ए जोड़ ए चारों है तो 4a नहीं हो जाएगा? आपको वर्ग की परिमिति पता चल गया 14। तो यहाँ मान रख देंगे, एक का मान 14। 14 चौका कितना होता है? 56। इस तरीका से देखिए, क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर में है, भुजा मीटर में आया, परिमिति मीटर में होता है। ये सब यूनिट से लिखना नहीं भूलिएगा। इस तरीका से पहला का आंसर हो गया 56 मीटर। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है यदि एक वर्गाकार आंगन की परिमाप 200 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब देखिए, वर्गाकार आंगन का इस बार परिमापे दे दिया। अब वर्गाकार है तो इसी फिगर पर समझ लेना है, इसी तरीका का होगा। इस बार वर्ग का परिमापे दे दिया। वर्ग का परिमाप कितना दे दिया रे भाई बा? 200 मीटर दे दिया। चलिए, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4a। मतलब 4a का मान कितना दिया? 200। 4a का मान कितना दिया है? 200 मीटर। तो हम a का मान आपसे पूछे तो 200/4 करेंगे तो 5 का विशेष तरीका से 50 मीटर आएगा। अब इसका क्षेत्रफल पूछा था, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल जो है कितना हो जाएगा? भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, मतलब 50 का स्क्वायर। 50 मीटर के स्क्वायर करेंगे तो 2500 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। इस तरीका से आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये मेंशन देखिए, मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर कहते हैं। वर्ग मतलब स्क्वायर, और मीटर तो मीटर है। ठीक है, चलिए, यूनिट से, क्षेत्रफल का यूनिट से लिखना नहीं भूलना है। क्या हो रहा है? परिमिति का, परिमाप का, ये सब यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। न तो कोई कोई ऑप्शन में 2500 रहेगा, लेकिन वो मीटर स्क्वायर न लिख के क्षेत्रफल में डायरेक्ट मीटर लगेले रहेगा, तो वो आंसर के रूप में उसको हम नहीं चुन सकते। क्षेत्रफल है तो यहाँ देखिए
यदि सेंटीमीटर में रहता तो ये कथी होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना था। हाँ यूनिट्स पर ध्यान दीजिएगा। तो हमको परिमाप दिया, वर्ग का परिमाप क्वेश्चन में दे रहा है तो हम क्या किए वर्ग का परिमाप को फार्मूले लिख दिए। तो वर्ग का परिमाप हम जानते हैं 4 और क्वेश्चन में दिले है 200 मीटर। यहाँ से ए का मान हम फाइंड कर लेंगे। जब भुजा का मान पता चल जाएगा तो वहाँ से क्षेत्रफल कहे चाहे जे कहेगा से निकाल लीजिएगा। इसमें फार्मूला का रोल होता है। फार्मूला कैसे आता है तो पहला वीडियो में हम क्या किए थे, सब फार्मूला को सिद्ध कर के बताए थे। उसमें तो हम क्वेश्चन बताए नहीं देखे तो देख सकते हैं। चलिए इसमें लगातार क्वेश्चन चलेगा, 2 तक हो गया ख़त्म, तीसरा से देखते हैं। ठीक है चलिए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, एक घन का किनारा इस बार दे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठ तल क्या होगा, मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछना चाहता है। अब घन है तो 6 गो सतह होता है, पृष्ठ होता है। देखिए घन कैसन होता है तो वर्गाकार भुजाओं वाला सतह से घिरा हुआ, 6 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं, घन कहते हैं। ठीक है चलिए ऐसा को मिटाते हैं, आरी आरी जो नोक झोंक निकलल है। ठीक है चलिए इसको मिला दीजिए। वर्गाकार सतह से बना हुआ रहता है उसको घन कहते हैं। ठीक है आयताकार सतह से घेर घेर के बनल रहता है ओकरा घनाभ कहते हैं। तो हमको इसमें घन की चर्चा किया है तो घन बना लिए। अब घन का किनारा दे दिया हमको 5 सेंटीमीटर, ये सब किनारा होता है। को पता है कि ये सब जो बना हुआ लाइन है क्या है, किनारा है। ठीक है 12 किनारा होता है तो घन का तो प्रत्येक किनारा बराबर होता है। तो एगो का मान दे दिया 3 नंबर प्रश्न में 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक किनारा इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब के सब 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको घन कहते हैं। ठीक है हमसे पूछा घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल हम जानते हैं घन का संपूर्ण सतह 6 गो सतह होता है। एगो सतह होता है भुजा स्क्वायर, एकर 6 भुजा बराबर होने के कारण संपूर्ण सतह क्या हो जाता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने एगो सतह का क्षेत्रफल इसका हो जाएगा, ये 5 है तो यह 5 ना है तो वर्गाकार सतह है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो ये 5 गुने 5 करेंगे तो 25। तो एगो सतह के क्षेत्रफल 25 है, में सब सतह का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो 6 गो सतह है तो 6 जोड़िएगा तो 6 से गुना कराना उसको कहते हैं। कोई कहता है एक पहला के क्षेत्रफल क्या ले 5 के स्क्वायर, तो एगो का ले एकर 6 बराबर हो। तो 5 के स्क्वायर जोड़ 5 के स्क्वायर कह दा 6 दा, 5 के स्क्वायर जोड़ 5 के स्क्वायर जोड़ 5 के स्क्वायर कह दा 1 2 3 4 5 6। तो किसी संख्या को बार बार जोड़ना एक ही जैसा संख्या रहता है, जायदा रहता है ना। ऐसा करने का नियम आप पढ़े हुए हैं। तो 6 गुने 5 के स्क्वायर 25, 25 छक्का 150। इस तरीका से क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। देखिए तो ये स्क्वायर यहला ना इसको कहता है, कोई भी किनारा दिल रहेगा जितना तो एक संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा दिया हो, किनारे को ना भुजा कहते हैं 5 के स्क्वायर। अभी हो जाएगा 6 गुने 5 के स्क्वायर हुआ तो 25, 25 छक्का कितना हुआ 150। देखिए इस सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर लिख दिलिया। सब जब सेंटीमीटर सतह है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर आता तब मीटर स्क्वायर। चलिए हमको डायरेक्ट घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पूछा था, बस 6 गुना भुजा स्क्वायर हमको याद होना चाहिए, डायरेक्ट बना देंगे। ये सब ना पिक्चर बनाने की जरूरी है न ये सब लिखने की जरूरी, ये सब थ्योरी क्लास में बताए हुए हैं। ठीक है वहाँ पर डिटेल से कि कहला होता है क्यों होता है। आपको तो यहाँ डायरेक्ट घन का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल याद रखना है। जब इसको बार बार हम पिक्चर क्यों बनाते हैं, हम ये ला बना रहे हैं कि ताकि आपको चीज़ें आसान लगे और समझ में आए कि घन ये होता है। जब आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो जैसे ये घन की चर्चा आएगा तो ये पिक्चर अपने आप आपको दिमाग में बनेगा। जो खेलने वाला आपका देखते हैं रंग बिरंगे जो रंग मिलाने वाला होता है डाइस, वो किस आकार का होता है, घन आकार का होता है। तो वो सब पिक्चर अपने आप आपका दिमाग में आएगा और आप कंसेप्ट इसका पता है कि घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर क्यों होता है, तो क्योंकि इसका प्रत्येक भुजा
बराबर होता है, वर्गाकार सतह है तो प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल भी बराबर होता है। कै गो सतह होता है तो 6 गो सतह होता है। एगो सतह का होगा भुजा स्क्वायर और 6 सतह का तो सेम बात है, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर हो गए। इस तरीका से संपूर्ण सतह निकल गया। ठीक है बुआ, मिटाते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। एक बात और थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा रे बउआ, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का प्रत्येक ऑप्शन में 150 है। अब देख लीजिए, कोई लड़का जल्दीबाजी में 150 सेंटीमीटर लिख देगा तो क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर में होता नहीं है, उसका काम खराब हो जाएगा। और कोई लड़का जल्दीबाजी में 150 घन सेंटीमीटर लिख देगा तो यो गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल जो है घन तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्षेत्रफल तो स्क्वायर में होता है। इसीलिए देखिए वर्ग जो है, जहाँ पर 150 लिखा हुआ वर्ग सेंटीमीटर, वही ना ऑप्शन तीसरा नंबर आंसर होगा। इस बात पर ध्यान दीजिए। यह हम कहते हैं कि यूनिट्स पर ध्यान दीजिएगा रे भाई बा, निकाल कर फिर एकदम होश में रहना क्षेत्र बिनती वाला चैप्टर में। चलिए तीसरा के बाद हम लोग देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न कहता है एक वर्गाकार खेत की लंबाई 20 मीटर है तो चारों ओर एक बार तार से घेरा करने में कितना लंबा तार लगेगा? एक बार मतलब उसका जो परिमिति होगा उतना ही ना लंबा तार लगेगा। एक वर्गाकार खेत की लंबाई दे दिया 120 मीटर और चारों ओर तार से घेरना चाहता है। वर्गाकार खेत बनाइए रे भाई। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है और आमने सामने की भुजा समांतर होती है। प्रत्येक कोण कै डिग्री पर होती है? 90 डिग्री पर होती है। उसको वर्ग कहते हैं। तो ऐसा खेत है, ठीक। 120 मीटर लंबाई वाला है, मतलब वर्ग के तो चारों भुजा बराबर हो। तब चारों भुजा बराबर होता है तो ये 120 मीटर, तो चारों भुजा ना 120 मीटर, तो 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 जोड़ देवे तो 480 आ जाते कि ना। तो परिमिति उसी को तो कहते हैं, आरी आरी लाइन को जोड़ना। लेकिन वर्ग है तो वर्ग के परिमिति के फार्मूला की जाने लो? वर्ग की परिमिति के फार्मूला 4 जाने लो, बराबर यह ना 4 हो गए। तो 4 गुने एक भुजा की लंबाई 120 मीटर, तो 12 चौक 48 मतलब 480 मीटर। ठीक है। एक बात और ध्यान दे, एक के दा कहाँ घेरेला? तो एक दा घेरला कहता है तो कोई यहाँ से घेरना शुरू करेगा, ऐसे ऐसे आएगा, एक दा घेरेगा तो इतना हो गया। कहीं कहता कि 2 दा घेरना चाहता है तो फिर 480 गुना करते। अब जय दा कहता परिमिति अला के बाद उतना से गुना करते। तो चलिए एक के दा घेरेला कहा, इसलिए इतने आंसर हो जाएगा। अब कहेगा सर इसमें तो कहा घेरेला, आपको परिमिति तो हमसे पूछा नहीं, तो परिमिति का फॉर्मूला के तो वो कह रहा है चारों ओर घेरेगा, तो केकरा घेरेगा? परिमितियों को ना घेरेगा। चलिए एक दा घेरना कितना मीटर तार लेकर आएगा? 480 मीटर। क्यों? क्योंकि इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई है 120 मीटर। चलिए 4 नंबर के बाद 5 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप बताइए। अब एगो वर्ग भी है और एगो आयत भी है, ठीक है। और दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर रहा है। एगो वर्ग भी है, एगो आयत भी है। बराबर क्या करने के लिए कर रहा है कि दोनों का क्या बराबर हो? क्षेत्रफल बराबर हो। ठीक है। आपको जानकारी है कि क्षेत्रफल बराबर होता है तो परिमिति न है कि सेम हो जाएगा, परिमिति अलग अलग होता है, लेकिन जो क्वेश्चन कहेगा उसी के अनुसार से हमको चलना रहता है। 5 नंबर प्रश्न में कहा कि एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, लेकिन हमको लंबाई चौड़ाई आयत वाला के दिया। आयत वाला के हमको लंबाई बताया 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिया 9 सेंटीमीटर। हमको इसका भुजा नहीं दिया, हमको पता है कि वर्ग का भुजा ये होता है। चूँकि क्षेत्रफल बराबर तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई यहाँ तो दिया हुआ है, तो ये लंबाई गुने चौड़ाई मतलब 16 गुने 9। अब दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गए। तो देखिए इस अनुसार से
ए का मान निकाल लेंगे, ये स्क्वायर हटेगा तो इन्हें वर्गमूल में आएगा, तो ये हो जाएगा 16 गुने 9 वर्गमूल में रहेगा। अब 16 का वर्गमूल 4 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। इस तरीके से 4 तिहाई 12, न तो 16 9 में 144, 144 का फिर रूट निकालते तो 12 आ जाता। चूँकि सब सेंटीमीटर में है तो ये रूट अंडर से बाहर निकला होगा, तो कथी में आया होगा भुजा की लंबाई सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया होगा, तो स्क्वायर खत्म ना हो जाता है वर्गमूल लगे के बाद। चलिए अब हमको वर्ग की भुजा पता चल गया। हमको क्या पूछा था प्रश्न में, इस वर्ग का परिमाप पूछा था कि वर्ग का परिमाप कितना होगा, परिमाप बराबर वाट। तब बताइए वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या जानते हैं, वर्ग का परिमाप 4 होता है। 4 गुने हम ए में बैठा के हम ए का मान पता किए थे, वो मान यहाँ रख देना था, तो 12 चौका होता है 48 मीटर। परिमाप है, मीटर लिखा जा रहा है बार बार, सेंटीमीटर है तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, ऐसा गलती नहीं करना है, न तो एक ऑप्शन में मीटर लगा के देना रहेगा, लिख लीजिएगा तो गलती हो जाएगा। 48 सेंटीमीटर, जब रिजल्टवा सेंटीमीटर में निकल के आए तो वह सेंटीमीटर में ना जवाब दीजिएगा। चलिए अब एकरा हम बदल सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं 100 से भाग देकर। तो इस लंबाई द्रव्यमान धारिता हम सिखाए, लेकिन हमको बदलना नहीं, ऑप्शन तो यह में दे दिले होगा। इस तरीका से बनाते हैं। देखिए हमको कहा कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है इतना लंबा इतना चौड़ा आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो दोनों वर्ग आयत का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। चूँकि इसका लंबाई चौड़ाई देल था तो इसमें रख दिए, यहाँ से इसका भुजा का मान फाइंड कर लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अब भुजा का मान हमको इसका पता चला, अब इसका पूछा हुआ कि वर्ग का परिमाप बताइए। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला ही जानते हैं 4a, मान बैठा के निकाल लिए। चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे, आ जाएगा। अब आयत, तो ये आयत हो, आयत तो ऐसा समांतर चतुर्भुज हो जकर आमने सामने के भुजा बराबर होता है, मतलब एकरा बराबर ई भुजा एकर बराबर ई भुजा, लंबाई बराबर हो। अब प्रत्येक कोण का डिग्री हो, 90 डिग्री पर हो। आमने सामने के भुजा बराबर और समांतर भी होता है, ठीक। तो इसको आयत कहते हैं। क्या कहते हैं, आयत। अभी लगता होगा तनी टेढ़ा बन गया है, समांतर ना है, लेकिन समझ जाना है भावनाओं को, ठीक है ना। चलिए आयत हो गया। अब आयत की लंबाई दे दिले है 6 नंबर प्रश्न में 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और चौड़ाई दे दिया है 9 सेंटीमीटर। तो बताइए क्षेत्रफल पूछा, तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है 16 और चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुना करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। 16 नंबर बोलिए 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। देखिए एक ऑप्शन में 144 सेंटीमीटर क्यों देल है, क्षेत्रफल क्यों कैसे होता ही रे। हाँ, जे में 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेहन आंसर के रूप में चुनिएगा। 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। कहता है एक आयत की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है, तो उसकी परिमिति क्या है। इस बार परिमिति पूछता है। आयत समझ गए होंगे। चलिए हमारी ऐसा आयत है, ठीक, तिरछा बन जा रहा है ना, आयत हम 90 डिग्री पर रहता है। 7 नंबर प्रश्न में आयत की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, तो उसकी परिमिति क्या है। आयत की परिमिति, आयत की परिमिति बराबर 2 × L + B, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई।
2 इंटू एल दिया हुआ है 20 प्लस ये दिया हुआ है 15, तो ये हो जाएगा 2 गुने 20 और 15 के जोड़ देंगे तो 35, 35 दूना 70। मीटर है तो कथी में आ गया मीटर में, परिमिति मीटर में, क्योंकि 20 मीटर जोड़ 15 मीटर तो जोड़ेंगे तो 35 मीटर आएगा, और 35 दूना 70 मीटर हो जाएगा कि ना आंसर। चलिए तो परिमिति देख लिए डायरेक्ट मीटर में रहा, ये सब ध्यान में रखते चलना है। 7 नंबर प्रश्न का देखिए 70 मीटर जो ऑप्शन में वो आंसर हो गया। न तो एक परिभाषा के अनुसार से ये 20 मीटर, तो ये ऊपरों वाला तो 20 मीटर, ये 15 मीटर, तो नौ वाला तो 15 मीटर। अब जोड़ लीजिए 15 15 30 और 20 और 20 40, और टोटल जोड़ लेंगे तो 30 और 40 जोड़ देंगे तो 70 नहीं आ जाएगा। मुँहों पर ही सब के चारों के जोड़ लेंगे तो 70 हो जाती। परिमिति केकरा कहै छै, यह वाला के ना परिमिति कहै छै। हाँ ये सब बात तो दिमाग में रहेगा तब जाकर फार्मूला कहेगा 2 इंटू एल प्लस बी हो गया। 2 कॉमन क्यों, क्योंकि 2 गो एल है और 2 गो बी है, दोनों बराबर है, तो सेम सेम रहता है तो 2 से गुना ना कराते हैं एगो में, तो 2 कॉमन हो जाते कि ना एल प्लस बी, यह ला फार्मूले बन गए। तो आयत के परिमिति याद रखना है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, में मान बैठा देंगे तो एक बार में बन जाएगा। बार बार पिक्चर बनाते नहीं रहना है, जे पूछेगा उसका फार्मूला लिखना है, बना देना है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट लंबाई चौड़ाई दिल था तब ना बना दिए, यहाँ भी डायरेक्ट लंबाई चौड़ाई दिल था तब ना डायरेक्ट क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं। कभी कभी घुमा के देले रहता है, क्षेत्रफल देले रहेगा, लंबाई देले रहेगा, तो चौड़ाई नहीं निकाल लीजिएगा। हाँ फार्मूला में बैठा देना, जो जिसका मान है हुआ बैठा देना, अपने जे न दिल रहेगा वो निकल जाएगा, फिर जो निकलना रहेगा निकाल। इससे पहले भी क्वेश्चन पर चर्चा किए थे। चलिए रे बउआ आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। चलिए 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखने का काम करेंगे। 8 नंबर प्रश्न कहता है एक आयत के भुजाओं का अनुपात दे दिया 5:3, यदि लंबाई 25 मीटर है तो परिमिति क्या है रे भैया। चलिए आयत आप समझ गए होंगे बहुत अच्छा से। अब देखिए खेला, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है, कितना दे दिया है 8 नंबर प्रश्न में, 5:3, ठीक। और कह रहा है प्रश्न में रेशियो तो इतना है, लेकिन लंबाई जो है रियल में लंबाई कितना है 25 मीटर, 25 मीटर। तो आपसे कहा कि उसका परिमिति क्या है, उसी आयत की परिमिति क्या है। अब देखिए एकरा 2 विधि से हम लोग बनाएंगे। पहले डायरेक्ट परिमिति कैसे निकाल लेंगे वो देखते हैं, एगो प्रोसेस से देख लेंगे। चलिए पहले देखते हैं डायरेक्ट कैसे। तो दिया हुआ लंबाई, लंबाई की तुलना लंबाई से, यहाँ लंबाई रियल में है 25 निश्चित राशि है, यहाँ रेशियो में लंबाई कितना है 5, लंबाई की तुलना लंबाई से गुने। अब कितना से गुना करूँ रे भाई, तो गुना कितना से करूँ, तो कहा परिमिति निकाले ला। तो परिमिति का फार्मूला क्या जानते हैं, आयत की परिमिति 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल बी कितना है रेशियो में 5 जोड़ 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 3 8, मतलब 8 दूना 16। तो रेशियो के अनुसार से परिमिति होना चाहिए 16। तो लंबाई की तुलना लंबाई से, और परिमिति निकालना है तो परिमिति से गुना करा देंगे। रेशियो वाला से परिमिति निकाल ले आयत का, अभी हो जाएगा 50 25 और 16 85, डायरेक्ट निकल गया 80 मीटर। चूँकि सब मीटर में है तो रिजल्ट मीटर में परिमिति आ गया। अब देखिए, अब दिया हुआ था हमको लंबाई और चौड़ाई के बीच रेशियो दिया हुआ था, कितना, लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया था 5:3। इसको निश्चित बनाएंगे तो ये हो जाएगा लंबाई 5x और चौड़ाई 3x हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, ऐसे समझिए। ये लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है 5:3, इसको निश्चित बनाइएगा तो लंबाइया 5x चौड़ैया 3x, ठीक। और क्वेश्चन में लंबाई दिले है 25, तो यहाँ लंबाई कितना है 5x। तो देखिए 5x लंबाई है, लंबाई दिया हुआ 25, तो x का मान यहाँ से निकाल लेंगे 25/5, तो ये हो जाएगा 50 25 5 मीटर।
तो x का मान 5 अगले, तो ए में 5 गुने 5 तो ये हो जाते 25, आ ए में रखबे x के मान ई जे अल है से, तो ये होते 3 गुने 5, मतलब ये हो जाती 5 3 15। ठीक है, मतलब ये 25 मीटर तो देले था, इहो निकल गया 15 मीटर। अब हमको कहा कि आयत की परिमिति क्या है, आयत की परिमिति। तो आयत की परिमिति जानते हैं 2 × l + b, तो 2 × अब रियल में हमरा निकल के आ गई 25 15 लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ इसको इस तरीक़ा से मान बैठा कर निकाल लेते हैं। तो दोनों को जोड़बई, 5 5 10 के 0, हाथ में 1 2 1 3 1 4। देखिए 40 दूना 80 हो गई कि ना। ऐसे भी बना लेते, मतलब लेंथ देल था निश्चित में 25, तो रेशियो के हिसाब से निश्चित बनाए तो 5x हुआ था। तो ये दोनों को बराबर करा लिए, तो x का मान पता चला। x का मान जब पता चल गया तो इस तरीक़ा से लंबाई चौड़ाई पता कर लिए। तो आयत की परिमिति होता है 2 × l + b, बैठा दिए मान। और ना तो सिंपल यही हम लोग जानते हैं कि जो दिया रहे उसका तुलना रेशियो वाला में उसी से गुने, जो निकालना रहे बस रेशियो से उसको ऐसे कीजिए, यहाँ गुना करा दीजिए, हो गया। तो जो रेशियो ना पढ़ ले है वो ऐसे देखिए, जो रेशियो पढ़ ले है वैसे देखिए। सीखना है तो जाइए प्लेलिस्ट के अंदर चैनल के, वहाँ बाद में देख लीजिएगा कि रेशियो किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न से हम लोग देखने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है से देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो उसकी परिमिति क्या है। तो वर्ग की परिमिति क्या होता है, वर्ग की परिमिति बराबर 4a, मतलब 4 गुने 1 भुजा। एक भुजा का लंबाई दे दिया है प्रश्न में 10 मीटर। ठीक है, तो परिमिति हो जाएगा 4 गुने 10 बराबर 40 मीटर। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे कि ये 40 मीटर क्यों हुआ, क्योंकि भुजा का मान कितना दिया हुआ था वो प्रश्न में 10 मीटर, तो परिमिति कितना हो जाएगा 40 मीटर। चलिए वर्ग है इसीलिए। अब 10 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। एक वर्ग के परिमिति हमने दे दिया, वर्ग के परिमिति दे दिया 64 मीटर, तो उसकी भुजा क्या है, वर्ग की परिमिति हमने दे दिया। हाँ कितना दे दिया रे भाई बा, वर्ग की परिमिति 64 मीटर। 10 नंबर प्रश्न में दे दिया 64 मीटर परिमिति। तो वर्ग की परिमिति जानते हैं क्या है, 4a फार्मूला जानते हैं। दिया हुआ कितना है 64 मीटर, तो यहाँ से हम एक मान ना निकालेंगे, 64/4 इस तरीक़ा से काट देंगे तो हमको कितना आएगा, ये 64 है तो कट जाएगा, तो 16 चौका 64, 16 मीटर हमको आ गया कि ना। ये मतलब भुजा ना, वर्ग के भुजा पूछा है, यही ना आंसर हो जाएगा 16 मीटर। ठीक है, अब 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। इधर 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्या कहता है, किसी मैदान की लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 225 मीटर है, तो उस मैदान को 20 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा लगाने का खर्च क्या होगा। अब लंबाई चौड़ाई वाला मैदान है और घेरा लगाने का खर्च चाह रहा है, तो ये हमको बताइए। वो घेरा क्षेत्रफल में थोड़ा ही लगा रहा है, मैदान को घेर रहा है, तो आरी आरी डनेरियो को ना घेरेगा, तो उसको कहते क्या है, परिमिति कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमिति कहता है। तो एक राउंड घेरेगा तो एक परिमिति होगा, उसके बाद ज़्यादा कहेगा तो परिमिति में उतना से गुना कराएंगे। फिलहाल हमको एक दा घेरने का खर्च पूछ रहा है 11 नंबर प्रश्न में। करा किसी मैदान की लंबाइया है 350 मीटर, लंबाई दे दिला 350 मीटर, चौड़ाई दे दिया 225 मीटर, मतलब ये चौड़ाई होले। तो उस मैदान को 20 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरने का खर्च क्या है, क्योंकि 1 मीटर जैसे ये घेरता है मैदान को तो उसको 20 पैसा का खर्च आ जाता है। 1 मीटर घेरने का खर्च कितना है, 20 पैसा। तो उसी अनुसार से मैदान को घेरना चाहेगा तो कितना खर्च आएगा, तो पहले मैदान कितना लंबाई है एक परिमिति वो निकाल लेते हैं।
तब न जानेंगे खर्च कितना होगा। तो इसका परिमिति कैसे निकलता है, तो आयताकार खेत है तो आयताकार खेत के परिमिति क्या होता है 2 × L + B, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई है 350 मीटर और चौड़ाई है 225 मीटर, जोड़ देवे तो 2 गुने इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 5 2 7, 3 2 5 मतलब 575। दूना कितना होता है 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 5 दूना 10, 1 11, 1150 मीटर हमको पता चला इसका परिमिति। मतलब यहाँ से लेके इस तरीक़े से जोड़ते जाएगा तो आ जाएगा कितना 1150 मीटर। खर्च कर रहा है कि 1 मीटर का खर्च 20 पैसा होता है, तो टोटल खर्च कितना आएगा इसको घेरने में, तो टोटल लंबाई कितना आए इतना, तो 1 मीटर घेरने का खर्च इतना वो करता है बेचारा, इसलिए इतना घेरने में टोटल तो इतना लंबाई है तो इतने को ना घेरेगा, इतना घेरने में खेत पर खर्च कितना पड़ेगा, तो 20 गुने 1150 आंसर हो जाएगा। 2 गो जीरो तो हैते है और उसके बाद ई 115 दूना 230, ठीक है। आई 2 जीरो था बचलो रख दिए। इतना इतना पैसा में देले खर्च, तो पैसा इतना पैसा खर्च होले। अब बताबो जे ऑप्शन में इतना पैसा ठीक है ना, तो पैसा से रुपया में बदलेला 100 से भाग दे भाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते तो 230 रुपया। तो जे ऑप्शन में 230 रुपया है वह आंसर ठीक है। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर प्रश्न से। 12 नंबर प्रश्न कहता क्या है, कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, यदि उसकी परिमिति 390 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है। आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान है। अब बताइए उस आयताकार मैदान का कह रहा है लंबाइया ना चौड़ाइयों से 5 मीटर अधिक है, तब माना कि चौड़ाई x तो लंबाइया कितना है 5 अधिक है, तो x + 5 कहता 5 गुना है, तो x मानती तो ये कहती 5x, कहता कि समझ गए ना ये सब। हाँ तो ये तो कहा 5 गुना नहीं, तो डायरेक्ट कहा 5 अधिक है, तब ई x तब 5 अधिक का मतलब कि 5 जो नहीं कहता 5 कम है तो ई x रहता तो x - 5 होता है। ये सब जानकारी है ना, ध्यान रखिएगा। लंबाई जो है ना चौड़ाई से 5 अधिक है, तो चौड़ाई हम x मान ले भाई, तो लंबाइया x + 5 हो जाते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए प्रश्न के अनुसार ये बात हो गया। अब कहता है कि इसकी परिमिति 390 है, ये आयताकार है ना, इसका परिमिति 390 है, 390 मीटर में है, ठीक है। चलिए इतना मीटर है, तो इसका परिमिति का फार्मूला क्या जानते हैं, आयत के परिमिति 2 × L + B कितना देल है क्वेश्चन में 390 मीटर देल है। अब LB के मान तो x माने क्वेश्चन के अनुसार, आई 5 अधिक तो x + 5, तो ये में बैठाइए तब ना x के मान आएगा। चलिए तो ये कीजिए इसमें, तो 2 × लेंथ कितना x + 5 जोड़ b कितना है x, तो ये हो जाएगा 390। अब समझ लो कि काट कूट करबे तो x का मान मीटर में निकलते। चला तो देखो ये 2 गुना में है तो उन्ने बट्टा में चल जाएगा कि ना, ये गुना से उन्ने उड़ के, तो ये कट जाएगा 390 कितना बार में, 2 × 2 9 दूना 18, 2 × 5 10, 195 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 से ये x मिल के 2x आ 5 तो बचले रहते और उन्हें कथी बचल 195, तो 2x बराबर की होते देखो प्लस में, तो ये माइनस में ना उन्हें जाते बराबर को उड़ के, तो 195 - 5। चलिए इस तरीक़ा से हमको 2x का वैल्यू कितना मिलेगा, 195 में से 5 हटा देंगे तो 190। अब 2x के बीच में कुछ न रहता है तो गुना छिपल रहता है, तो 2 इन्ने आएगा तो 190/2 हो जाएगा। काट देंगे 9 दूना 18, 2 × 5 10, 95 बार में कट गया। x का मान हमको क्या तो चल गया पता 95, तो बताइए इसकी चौड़ाई x माने थे तो वो कितना हो गया 95, और लंबाई x + 5 हुआ, इसका मतलब क्या है 95 + 5 मतलब 100। अब बताइए क्या पूछा है ये प्रश्न में, 12 नंबर प्रश्न में कहा था तो मैदान का क्षेत्रफल बताइए। ये आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई,
तो लंबैया आले 95 और चौड़ैया आले 100। गुना करा दे भाई, कितना होते 95 100। एक बात और ध्यान दीजिए, ये कट कुट के कथी में आया, मीटर में आया। ये मीटर में था तो मीटर में आया। तो देखिए लंबाई चौड़ाई मीटर में है तो क्षेत्रफल किस में होगा, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। बोलूँ तो वर्ग मीटर, कहीं कहीं हिंदी में लिखल रहे वर्ग मीटर, तो घबरा ना जाना। मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर कहते हैं, वर्ग का मतलब स्क्वायर ना होता है, समझ गया। ठीक है, चलिए मीटर स्क्वायर ऑप्शनों में दे होता तो और बढ़िया कर दिया। 12 नंबर प्रश्न इस तरीका से हो गया, 9500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम क्या किए, कहा कि प्रश्न वाला कि किसी आयत की लंबाई जो है ना चौड़ाइये से 5 अधिक है, तो ई एक्स मानवे चौड़ाई तो लंबाई हो जाती है x + 5। आप कहले कि परिमिति दे 390, तो आयत के परिमिति का फॉर्मूला है 2 × l + b, दे 390। अब एल बी जो यहाँ हम मान लिए वो मान बैठा के एक्स का मान पता कर ली, तो हमारा पता चल गई 95। तो एक मतलब है कि चौड़ाई 95 तो लंबैया कितना, 95 से 5 ज़्यादा मतलब 100। तो क्षेत्रफल पूछ ले तो लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल जाने ली, तो निकाल दिलिए। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। और रिकॉर्डिंग चालू कैले हती कि न रे, हाँ आजकल बहुत टेंशन हो जाता है, कभी कभी बिना रिकॉर्डिंग का पढ़ा देते हैं। 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कहता है एक आयताकार बाग 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, उसके चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाया जाए कि 5 किलोमीटर पूरा हो जाए। अब आयताकार बाग के लंबाई चौड़ाई दे दिलाई, अगर कितनी बार चक्कर लगाया जाए कि 5 किलोमीटर पूरा हो जाए। तो सबसे पहले आयताकार बाग के परिमिति निकाल लेंगे, क्योंकि उसी पर दौड़ना है ट्रैक पर, और टोटल लेंथ दे दिया है, दौड़ना कितना है 5 किलोमीटर। तो जितना टोटल दौड़ना है से कुल दूरी ऊपर रखेंगे और एक परिमिति की लंबाई नीचे रख देंगे, काट कूट कर देंगे तो पता चल जाएगा चक्कर की संख्या। ऐसे सोचना है। तो आयताकार बाग पहले बना, बगीचा, आयताकार बाग बगीचा बनाया जाए। चलिए बन गया आयताकार बाग बगीचा। लंबाई चौड़ाई लिखो रे भाई 13 नंबर प्रश्न का, 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ाई का। अब टोटल दूरी उसको दौड़ना चाहता है 5 किलोमीटर, किलोमीटर दौड़ना चाहता है। तो कहता है कै चक्कर पर दौड़े कि 5 किलोमीटर को पूरा हो जाए। तो पहले तो इसके परिमिति निकालते हैं कि एक चक्कर में कितना परिमिति होता है, वो है ना एक चक्कर का मान होता है। परिमिति पहले इसका फाइंड कर लो। तो आयत की परिमिति होता है 2 × l + b। तो 2 × l b देखिए 30 जोड़ 20, तो ये हो जाएगा 2 × 50 मतलब 100। ये सब मीटर है तो 100 मीटर आया, मतलब एक दा दौड़ेगा तो 100 मीटर हो जाएगा। तो चक्कर की संख्या कैसे निकलता है, किसी भी संख्या का चक्कर की संख्या कै चक्कर मारेगा कैसे निकलेगा। तो ऊपर रखते हैं कुल दूरी, अब बट्टा में छोटा सा एक चक्कर मारे में जो दूरी लगाता है से नीचे रख देंगे, तो काटते हैं तो चक्कर की संख्या निकलता है। हम देख ली टोटल दौड़ना है 5 किलोमीटर, आ एक दा दौड़ता है एक चक्कर, तो मात्र दौड़ पाता है 100 मीटर। 100 मीटर दौड़ पाता है 100 मीटर। तो ये किलोमीटर है मीटर एक जैसा यूनिट करवे तब ना काट कूट करेंगे। तो 5 किलोमीटर को भी मीटर में बदल लीजिए, तो 5 × 1000 कर देंगे, तो ये किलोमीटर से किस में बदल जाएगा, मीटर में। बट्टा वाला भी तो मीटर है, अब काट कूट करने में ठीक लगेगा, मीटर से मीटर चल बसेगा, 2 शून्य से 2 शून्य चल बसेगा, तो 5 दहिया 50 चक्कर। पता चल गया कि 50 दा दौड़ना पड़ेगा इस ट्रैक पर। हियाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा तो हियाँ आएगा तो 1 चक्कर, फिर दौड़ेगा 2 चक्कर, दौड़ते दौड़ते 50 चक्कर मारेगा ना, तब जाकर उसको कितना पूरेगा, 5 किलोमीटर पूरेगा। ठीक है, चक्कर की संख्या जब भी निकालना रहे तो टोटल जितना दौड़ना है से ऊपर रखना है, बट्टा में एक राउंड में कितना दूरी दौड़ता है से नीचे रखेंगे, यूनिट सेम करके। या तो दोनों को किलोमीटर में बदलो ना तो दोनों को मीटर में बदलो। मिली सेंटीडेसिमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, या जे में मनुष्य में बदल।
बदल ली है एक जैसन करके कटवा ही ना बस। रिजल्ट तोरा 50 मिलता हूँ, तेसर आवे के न है। चलिए मिटाया जाए। चलिए अब 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न कहता है एक आयताकार खेत की चारों ओर तार से घेरने का खर्च क्या होगा यदि खेत की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर, जबकि 1 मीटर तार का कीमत 10 रुपया होता है। फिर परिमिति निकालेंगे, टोटल खर्च निकाल लेंगे। ठीक है। चलिए आयताकार खेत है किसी आदमी के पास, आयताकार खेत बनाओ रे भाई वाह, बन गया आयताकार खेत। अब कहता है वो खेतवा जो है 30 मीटर लंबा, क्या नंबर 14 नंबर प्रश्न है, 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा क्रमशः। तो 20 मीटर आई, 15 मीटर लिख लो। और कह रहा है कि 1 मीटर तार के कीमत 10 रुपया। मार्केट में जाए ना तो 1 मीटर खरीदे जाए तो 10 रुपया खर्चा हो जाता है। 1 मीटर तार का कीमत क्या रुपया है, 10 रुपया उसको खर्च करना पड़ता है। तो एक घेरे में कितना खर्च होता है एकदा, तो एक परिमिति हम निकाल ले चारों तरफ घेरे ला, तो परिमितिये ना कहलाई है। चलिए तब परिमिति हम पता कर लेंगे 2 × L + 20 है क्योंकि आयत है। चलिए तो 2 × 20 + 15, तो ये हो जाएगा 2 × 20 में 15 जोड़बे तो 35, 35 2 × 70 मीटर। ये सब मीटर में, तो मीटर में आ गया। तो कहे कि 1 मीटर तार खरीदे जाए तो 10 रुपया खर्चा हो जाए। एक घेरे में कितना खर्च होते, तो टोटल 70 वाले मीटर, तो 70 मीटर तार खरीदे के होते। खर्च कितना पड़ते, तो 10 × 1 में इतना, तो 70 में कितना, तो 10 × 70, मतलब 700 रुपया लेके मार्केट में जाए के होते खेत घेरे। ठीक। अब देखा आयत के कंडीशन हो कि इसके आमने सामने के भुजा के लंबाई बराबर, तो ये 20 तो यहो 20 मीटर, आ ये 15 तो इनहो 15। अब ना जोड़ लेते 20 और 15 कितना होता है, यहाँ से लेके यहाँ 20 और यहाँ से लेके यहाँ 15, तब 20 और 15 35। अब फिर 35 में फिर 20 जोड़ लेते तो 55, और 55 में फिर 15 जोड़ देते तो 70 ना हो जाते। तो जोड़ जोड़ के भी पता कर सकल है कि एक टोटल लंबाई कितना है। और न तो फार्मूला जो जानते रहते आयत की परिमिति इतना होता है, वो डायरेक्ट जान जाता कि 70। अब बस कहता कि 1 मीटर का खर्च इतना है, तो 70 मीटर का खर्च मुँह पर नहीं निकाल लेता है। चलिए अब देखेंगे हम लोग 15 नंबर प्रश्न। चलिए 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है एक आयताकार मैदान की परिमिति 240 मीटर और लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 5:3, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। चलिए आयताकार मैदान, यह ना आयताकार मैदान होता है। तो मानिए कि आयताकार मैदान है, लंबाई चौड़ाई का रेशियो L और B, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे दिया 15 नंबर प्रश्न में 5 और 3। ठीक। जब इसको निश्चित बनाइएगा तो ये हो जाएगा 5x लंबाई और चौड़ैया हो जाएगा 3x। ठीक। अब क्वेश्चन वाला कहा है इसका परिमिति है 240 मीटर। परिमिति यह ना होता है चारों भुजाओं का लंबाइयों का योग। तो ये आयत का परिमिति कितना दिया प्रश्न वाला 15 नंबर प्रश्न में 240 मीटर। ठीक है। तब हमसे पूछा क्या इसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल इस सतह के अंदर होता है, तो क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल वाट। चलिए तो यदि हमको इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, यदि लेंथ ब्रेथ हमको पता चल जाए तो लेंथ ब्रेथ कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। पहले लेंथ ब्रेथ निकालना होगा। तो परिमिति 240 है, तो आयत के परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, आयत है, आयताकार खेत है, तो आयत की परिमिति बराबर 2 × L + B। हम लोग जानते हैं परिमिति क्वेश्चन में दिल है 240 और 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो लेंथ ब्रेथ 5x 3x हमको आया, निश्चित बनाए। तो इसको लेंथ ब्रेथ को जोड़िए तो हो जाएगा 240 बराबर 2 × 5x 3x को जोड़ेंगे तो 8x
तो देखिए 8 दूना 16 हो जाएगा, तो ये 240 और बट्टा में 2 8 16, तो ये बट्टा में 16 आएगा। इन्हें खाली क्या बचल रहेगा x, 8 दूना 16 x, तो x तो इन्हें चला आएगा, x बोल रहा है 16 इन्हें चला आएगा, x नहीं रह जाएगा। इसको जब काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए तो 16 इकैया 16 और 16 85, 15 बार में कट जाएगा। चलिए x का मान हमको इस तरीक़ा से पता चल गया कि वो 15 बार, तो x का मान आ गया। अब लेंथ 5x है और x का मान हमको 15 चला था, ये 5 गुने 15, 15 पचे 75 हो जाएगा। लेंथ हमको इस तरीक़ा से पता चला। और ब्रेथ कैसे चलेगा, तो ब्रेथ हो जाता है 3 गुण 3x है, तो 3 गुने 15 पता चला, यहाँ 15 से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा पहले 15 तिया 45, ठीक है। अब देखिए, अब हमको लेंथ और ब्रेथ पता चल गया, चूँकि मीटर है तो ये सब मीटर में ना आया होगा। बस क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई हमको पता है, तो ये लंबाई चौड़ाई जब मान पता चल जाएगा तो यहाँ 75 गुने 45 कर देंगे तो इतना मीटर स्क्वायर आंसर आएगा कि नहीं। गुना कीजिए तो कितना आता है, 75 को 45 से गुना करा देंगे तो कितना आएगा, 50 25 हाथ में 2 और 7 5 35 और 2 37, 5 चौका 20 हाथ में 2, 7 चौका 28 तो 2 30, 5 7 3 3, 3375 आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि 3375 मीटर स्क्वायर इस आयत का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा। एक हम लोग शॉर्टकट जानते थे कि आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछा तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देल था परिमिति 240, ठीक है। तो परिमिति की तुलना परिमिति से, तो यहाँ 2 × l + p करेंगे तो 5 3 8 और दूना 16, परिमिति की तुलना परिमिति से गुने क्षेत्रफल कहता है। तो पहले तो इतना कर परिमिति की तुलना परिमिति से, अब 5 से गुना करेंगे तो लेंथ पता चलेगा, और गुने परिमिति की तुलना परिमिति से, और जब गुना कर देंगे 3 से तो हमको कथी पता चलेगा, ब्रेथ पता चल जाएगा। और लंबाई गुने चौड़ाई हमको पता है, क्षेत्रफल होता है, तो इससे भी बना देता, ये कट जाता कितना बार में, कटे थे ना 15 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये हो जाता 15 5 75 गुने, ये जब काटते 15 बार में इहो कटता, तो 15 तिया 45, और फिर तो 75 और 45 आ गया, गुना करेंगे तो 3375 होता। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते थे। चलिए ना, तो प्रोसेस से तो होते हैं, भर पेट बन रहा है, ठीक बात। चलिए, तो हम लोग इक्वेशन से भी बना लेंगे, ध्यान रखना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो उसकी चौड़ाई बताइए। अब यहाँ आयताकार खेत है और इस बार दुगना दुगनी की बात कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए चौड़ाई x है, तो लंबाई का है चौड़ाई से दुगना है, तो ये लंबाइया कितना हो जाएगा 2x। 16 नंबर प्रश्न में कहा एक आयताकार खेत की लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना है, तो चौड़ाई x मानिएगा तो ये 2x हो जाएगा लंबाई, ठीक। क्षेत्रफल दे दिया 500 वर्ग मीटर, इसका क्षेत्रफल दे दिया 500 वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। तो चौड़ाई बताइए, मतलब ये जो चौड़ाई का मान है से बताइए।
अब हमको बताइए क्षेत्रफल क्या जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल ये ना होता है लंबाई गुने चौड़ाई। देल है 500 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई चौड़ाई तो यहाँ कितना है, x 2x, यह ना माने दुगना है तो ये दोनों के गुना करेंगे तो क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई चौड़ाई के गुना कीजिए, x गुने 2x बराबर 500 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये गुना करेंगे तो 2x को 2x से गुना कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इतने कुछ ना है तो गुना में एक छिपल है तो 2 कहिया 2, x के गुना कराते हैं तो x स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर तो रहबे करेगा। चलिए ये 2 गुना में है, बराबर करने जाएगा तो बट्टा में चल जाएगा। तो इसका मतलब है 2 से 500 काट देंगे, बट्टा में जाएगा तो कटवे ना करेगा, ऊपर वाला 250 बार में कट जाएगा। मतलब x स्क्वायर का मान हमको आ जाएगा 250, ठीक है। 250 बार में कट जाएगा, काटेंगे तो 2 से नीचे ले जाकर 2500 लिखा गया कि 250 हमको आ गया, इतना मीटर स्क्वायर हमको भेटेगा। x स्क्वायर का मान चूँकि आ गया 250 मीटर स्क्वायर, तो x के मान आएगा √250 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो मीटर स्क्वायर से बाहर आ जाएगा तो मीटर खाली रहेगा, रूट से बाहर, समझ गए। और 250 का निकालिए रे भाई, 250 का वर्गमूल कितना होगा, गुणनखंड निकालो 250 का, 2 से तो 125, अब 5 से लगेगा 25 25 25 50 25, अब 5 कहिए 5। देखिए ये जब तोड़े इसको तो आ गया 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। इसका मतलब है कि जोड़ा एगो लग पाया तो 5 और रूट अंडर में 2 पछे 10 बचले रह गया, ठीक है। तो 5√10, तो किसका मान आया, x का मान आया। हमसे यही चौड़ाई पूछा था कि चौड़ाई बताओ रे भैया, तो चौड़ाई पूछा था, चौड़ाई x का मान निकल के कितना है 5√10, हो गया आंसर। फर्स्ट ऑप्शन में है। इस तरीक़ा से 16 नंबर प्रश्न में बन गया। अब ज़रा सा हम लोग यहाँ देखेंगे, कहा कि लंबाई चौड़ाई का कितना है, 2 गुना है, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई हम यहाँ देखते हैं तो 1 2 कर लेते हैं, दुगना है 1 तो 1 के दुगना 2, तो रेशियो हम ऐसे पता कर लिए। अब हमको कहा कि इसका क्षेत्रफल इतना है, निश्चित राशि में क्षेत्रफल देल था, तो क्षेत्रफल की तुलना क्षेत्रफल से तो 2 कहिया 2, क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई ना होता है 2, लेकिन ये तो वर्ग संख्या बन गया तो इसको रूट अंडर में डाल देंगे ताकि कौन बन जाए, सिंपल संख्या बन जाए। अब हमको चौड़ाई पूछा है, चौड़ाई बताओ, तो चौड़ाई निकालना है, जे निकालना रहता है उससे गुना, क्षेत्रफल की तुलना क्षेत्रफल से रूट अंडर किए ताकि सिंपल बन जाए, और चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई से गुना करा देंगे, चौड़ाई से गुना करा देंगे, ठीक है। तो एक कट जाएगा 250 बार में, ठीक है। तो ये 250 1 से गुना कीजिएगा तो रूट अंडर 250 रह जाएगा। तो इसका मान कितना हमको डायरेक्ट भेट जाएगा, बोलिए 5√10, ठीक है। 5√10 डायरेक्ट आ गया कि नहीं, तो ऐसा भी हम लोग बना सकते थे, ठीक है। चलिए, और नहीं तो प्रोसेस से बनाए हैं उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1.5 गुनी है, यदि इसकी चौड़ाई 14 मीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। चलिए, आयत की लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुनी, अब आयत की लंबाई चौड़ाई
से 1.5 गुनी है, 1.1/2 गुनी है। जब गुना गुनी लगल रहे तो यहाँ से लंबाई चौड़ाई का हम रेशियो लिख सकते हैं। कहिएगा कैसे लिखेंगे सर? तो रेशियो बता चुके हैं। इतना का मान 2 के या 2 1 3/2 लिख सकते हैं। बिल्कुल, जकरा जब का से चपकल रहता है ओकरा हर मानते हैं, तो चौड़ाई हो जाएगा 2। यहाँ गुना अधिक है तो 3 2 5 कर देते, कम रहता तो घटा कर लिखते, लेकिन डायरेक्ट गुना गुनी है ना। डायरेक्ट कम अधिक ना, गुना गुनी लगा के तब जाके रेशियो लिखाता है। तो गुना गुनी लगैले हैं, तो जब कहा कि लंबाई चौड़ाई से 3/2 गुनी है, इसका मतलब है से या का चपकल है चौड़ाई के जोड़े, तो चौड़ाई 2 तो लंबाई 3। यहाँ से हम रेशियो इस प्रकार लिख लिए। चलिए, अब जब रेशियो लिख लिए तब प्रश्न में देखेंगे क्या है। 17 नंबर में कहता है इसका चौड़ाई 14 मीटर है। चौड़ाई प्रश्न में दे दिया है कि 14 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या है रे भैया? क्षेत्रफल क्या है? अब बताइए, जब चौड़ाई दे दिया 14 मीटर तो पहले हम लंबाई निकाल लेंगे। और क्षेत्रफल क्या जानते हैं? जब क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्षेत्रफल वैसे ही ना निकल जाता। हमको क्षेत्रफल निकालने ला कहा, तो यदि हमको लंबाई गुने चौड़ाई पता रहता तो निकल जाता। तो चौड़ाई दे दिया प्रश्न वाला, लंबाई निकाल लेते हैं रेशियो से। देखिए लंबाई कैसे निकलेगा, तो लंबाई निकालिए। तो चौड़ाई देल है 14 मीटर, चौड़ाई की तुलना चौड़ाई से गुने लंबैया से गुना करबे तो लंबाई निकल 2 7 14, मतलब 7 3 21। ठीक है। आ न तो जरा कॉमन सेंस रहती कि चौड़ाई 14 है तो 14 बनावे ला यहाँ कैसे 7 से गुना, तो इन्हों 7 से गुना करते तो देखिए लंबाई कैसे ना आ जाता। चलिए, लेकिन इतना दिमाग लगाना नहीं है, हमको यह जानते हैं कि चौड़ाई दे दिले तो चौड़ाई की तुलना चौड़ाई से गुने लंबाई वाला कर देवे तो लंबाई पता चल जाएगा। अब चौड़ाई प्रश्न में दिले था, लंबाई पता कर लिए, तो क्षेत्रफल नहीं बता देंगे? क्षेत्रफल है ना, हमसे पूछा के बताइए क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई अभी अभी निकाले 21 और चौड़ाई देल है 14। चूँकि मीटर इस सब में निकला है तो मीटर गुने मीटर, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आते। अब गुना कर लीजिए, 21 चौका 84 के 4 हाथ में 8। और इस तरीक़ा से कैसे कहिए 21 में 8 जोड़ देंगे तो 29, 294 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। कुछ किए? कुछ नहीं किए। ठीक है। चलिए एक और देखिए थोड़ा सा। अब आप जान गए कि लंबाई और चौड़ाई के बीच रेशियो जो है 3:2 आया प्रश्न में, आया ना 3:2। अब इसको निश्चित बनाइएगा तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x। अब प्रश्न में कहा था कि चौड़ाई 14 है, तो चौड़ाई यहाँ 2x है, मतलब 2x के मान ना 14 देल है, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। 14/2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो x की जगह 7 रखेंगे तो ये होगा 2 गुने 7 तो 14, तो प्रश्न में दिला ही था। 3 गुने 7 आया तो 7, तो 7 3 21। अब लंबाई भी पता चल गई, चौड़ाई भी पता चल गई, तो क्षेत्रफल नहीं निकाल दीजिएगा। लंबाई गुने चौड़ाई, चूँकि सब मीटर में है लेंथ ब्रेथ, तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। कितना? तो 294 मीटर स्क्वायर। ठीक है। कुछ नहीं किए, इसी तरीक़ा से बनाते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न को ऐसे भी बना सकते हैं। कहें वर्ग मीटर लिखल देख के घबरा न जाइए कोई गरा, मीटर स्क्वायर को कहते हैं वर्ग मीटर। चलिए अब 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है एक आयताकार खेत की लंबाई 75 मीटर है, चौड़ाई 27 मीटर है। एक वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल इस आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होगा? आयताकार खेत भी है और वर्गाकार खेत भी है, और दोनों का प्रश्न क्या कहता है कि क्षेत्रफल बराबर। ठीक, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अब कथी देल है इसे देखा हो,
कहता है लंबाई चौड़ाई दिल है ये 75 मीटर लंबा और 27 मीटर चौड़ा है। तो आयत के लंबाई चौड़ाई दे दिले तो क्षेत्रफल आराम से 75 गुने 27 हो जाते। ठीक, और तो वर्ग की परिमाप पूछ दी आपसे। ठीक है, इस वर्ग का आपसे क्या पूछा? परिमाप। वर्ग का परिमाप बताइए। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a होता है। ठीक है, यह ना आपसे पूछा। चलिए तो पहले तो हम देखते हैं कि भुजा कैसे निकली रे भाई, एक का मान कैसे लाओ। तो ये दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इसका होता है भुजा स्क्वायर। तो एक लंबाई चौड़ाई दिल था तो गुना करा दिए, एक तो न दिल है तो ये तो रह जाएगा ए स्क्वायर। तब भुजा कैसा आएगा? तो ये स्क्वायर हटेगा तो इन्हें रूट चढ़ जाएगा कि ना 75 गुने 27 पर। चलिए अब 75 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 5 से लग रहा है, 15 × 75, फिर 5 से लग रहा है, 5 × 15, अभी 3 से लग रहा था तो लगा सकते थे। चलिए उससे भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं। देखिए 25 या 75, 50 25 तब तक लगाते जाएंगे तब तक कि एक ना गए। तो हमको क्या बेटा? 3 गुने 5 गुने 5। तब 75 का बदला हम लिख सकते थे इसमें 3 गुने 5 गुने 5, तब 75 ना होता, फिर गुना करे पड़ा गुना। और फिर 27 बचल है। अब 27 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ो। 3 से 9 × 27, 3 × 9, 3 के 3, तो 27 के टूट गया 3 गुने 3 गुने 3। इन्हें तो ए बचले है। देखिए वर्गमूल से बाहर जोड़ा निकलता है ना। चलिए एक का मान अब निकलेगा इनमें। देखिए 3 और 3 जोड़ा मिल गया, 2 हो गया, 1 3 बाहर गुना। अभी 5 और 5 जोड़ा मिल गया, 2 5 के लिए 1 5 बाहर वर्गमूल से, वर्गमूल है ला। और देखिए यहाँ 3 3 का फिर जोड़ा मिला तो फिर 1 बाहर। चलिए हमको भुजा का मान कितना चल गया पता? ए का मान पता चल गया 3 गुने 5 गुने 3। तो ए का मान अब हम लोग निकाल लिए 3 गुने 5 गुने 3। बोलो तो 5 तिहाई 15, 15 तिया 45। अब परिमाप वर्ग का पूछा। वर्ग का परिमाप होता है 4a, मतलब 4 गुने ए का मान अभी ना निकाल के लाए थे उधर से 45, और 45 चौका। चलिए इस तरीक़ा से हो गया। चूँकि सब मीटर में था, जाहिर सी बात है ए का मान मीटर में निकल के आया होगा। 4a की परिमाप भी तो मीटर में ना आंसर होगा। इस तरीक़ा से 480 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 19 कहता है एक आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है, इसके बाहर चारों और 2 मीटर चौड़ा रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? अब मान लीजिए कि आयताकार खेत ऐसा है, अच्छा बात। और कोई बाहर से रास्ता बना देगा, बगल से समान लेंथ को लेते हुए चौड़ा रास्ता, हाँ, तो उसका रास्ता के क्षेत्रफल की होते? ये जो रास्ता बाहर से ऐसे ऐसे बनल है, ये रास्ता के क्षेत्रफल की होते? चलिए रास्ता का क्षेत्रफल जब आयताकार रहता है तो फार्मूला याद किए थे, 2x × l + b + 2x। इसमें बैठा देना है। 2 गुने x का मान कितना चौड़ा रास्ता लेना चाहता है? देखिए तो 19 नंबर प्रश्न में 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर चौड़ाई के, तो यहाँ 2 रखेंगे इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। खेत की लंबाई चौड़ाई कितना है? 40 30, 40 मीटर लंबा है खेत और 30 मीटर चौड़ा खेत। तो चलिए एल भी तो यह बोले 40 + 30 + 2 गुने कितना चौड़ा है 2, तो यह हो जाएगा 4। इतना कुछ ना है तो गुना। देखिए ये 2 दूना 4, 40 और 30 मिलके 70, 70 और 4 कितना हो जाएगा? 74। ब्रैकेट के काम किए तो 74, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 7 चौका 28, 1 29, 296। चूँकि सब मीटर मीटर में है तो क्षेत्रफल आया होगा मीटर स्क्वायर में आयल होती। हो गए आंसर। एक वर्गोमीटर कहते हैं। अब देखिए इन्हें समझ के देखेंगे
बनाने वाला लड़का ई नहीं पिक्चर भी नहीं ड्रॉ करता, देखता कि आयताकार खेत के बाहर से रास्ता बना रहा है, बस रास्ता के क्षेत्रफल डायरेक्ट वो फार्मूला याद कर लेता ये वाला तो डायरेक्ट ला देता। और ना भूल गए फार्मूला तो देखिए पहले तो आयताकार खेत बनाइए, बना लेना है खेत। चलिए खेत बन गया। 19 नंबर प्रश्न में कहता है 40 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। ठीक, खेत के लंबाई चौड़ाई हम पता कर लिए। अब कहता है इसके बाहर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, चौड़ाई 2 मीटर लेते हुए हर दिशा से। ठीक है, सब तरफ से 2 मीटर चौड़ा रास्ता ऐसे ऐसे खेत के बाहर बाहर किया और रास्ता बना दिया। अरे भाई वाह, रास्ता बना रहा है, बन गया रास्ता। 2-2 मीटर बनाया सब तरफ से, रास्ता 2-2 मीटर के डिस्टेंस लिया। ठीक, तब बताओ इस आयत का क्षेत्रफल अंदर वाला के तो होता 4×12, लंबाई गुना चौड़ाई करते थे इतना 100 मीटर स्क्वायर। आई बड़का जो आयत बनते हुए तुमको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होता है रे भाई? तो पहले में तो लंबाई चौड़ाई हमको दिख ही नहीं रहा है बड़का आयत का, तो हम देखेंगे छोटका आयत हियाँ से लेके हियाँ 40 है, तो ये हियाँ से लेके हियाँ तक एक लंबाई कितना होते? एक लंबाई कितना होगा? ये वाला लंबाई कितना होगा? तो देखिए ये हियाँ से यहाँ 2 एन्ने से ने 2, तो 2 और 2 4 ज़्यादा हो गए। तो पहले से हियाँ 40 है या 4 ज़्यादा हो के इतना कितना होते? तो 40 और 4 44 मीटर हो जाएगा। अब देखबै कि अच्छा 30 है हियाँ से लेके हियाँ तक, तो इन्ने 2 बढ़ गए या इन्ने 2 बढ़ गए, तो बढ़ गए तो 2 और 2 4, आ पहले से 30 रही चौड़ा, तो चौड़ाई बड़का चौड़ाई कितना होते? तो 30 आ 2 और 2 बढ़ गए 4, तो 30 और 4 34 मीटर। तो इसका बड़का आयत का क्षेत्रफल होता है ये लंबाई गुने चौड़ाई। तब बड़का आयत के क्षेत्रफल में से ये छोटका आयत के क्षेत्रफल घटा देबै तो खाली रास्ता के क्षेत्रफल होते कि ना। तो चल बड़का आयत के क्षेत्रफल पता कर, तो ये होते 34 × 44। चलिए तो इतना मीटर स्क्वायर में से घटा देंगे। अभी जो ये अंदर वाला रास्ता के अलग है ननकी आयत के क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर। तो अब हमको एक किसका पता चलता? रास्ता का क्षेत्रफल हमको पता चल जाता। यह तो हम सिखाए थे उस दिन। अब भैया 34 × 44 गुना करे में तो हालत खराब होगा। इन्हें गुना करते हैं, देखिए 4 चौका 16, 4 तिया 12 1 13। अब समझ गएंगे कि फिर 4 से गुना करना है तो इतना होगा 6 6 3 9 3 1 4 1, मतलब 1496 आ गए। तब बड़का आयत के क्षेत्रफल होले 1496 मीटर स्क्वायर, उसमें से घटा देना था 1200 मीटर स्क्वायर। तो बताइए 1496 में से कोई 1200 घटते तो 296 मीटर स्क्वायर बचते कि ना? हो गए रास्ता के क्षेत्रफल। देखो फार्मूलों से बनलिए तो यह ना ले। इसीलिए हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि फार्मूला याद रखिए। तो ठीक है, भूल जाइए तो कॉन्सेप्ट सिखाए। ये आयत वाला रहे चाहे वर्ग वाला रहे, रास्ता अंदर से बनाए चाहे बाहर से बनाए, इतने ध्यान रखना है कि बड़का एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, उसमें से छोटका एरिया वाला भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ऑटोमेटिक रास्ता का क्षेत्रफल आ जाना है। ठीक, फार्मूला याद ना रहेगा तो इसे बनाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए 19 के बाद हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। ठीक है, अब 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है रे भाई बा से देखो। कहता है एक आयताकार खेत 350 मीटर लंबा और 230 मीटर चौड़ा है, इसके चारों ओर अंदर से 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। आयताकार भाग के अंदर है तो अखनी रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा जब अंदर से है? तो फार्मूला जो याद कर ले रहता है 2x × l + b - 2x, अंदर से l -2x। चलिए तो 2 × x का मतलब कितना चौड़ा रास्ता लेना चाहता है? 20 नंबर 4 मीटर चौड़ा रास्ता लेना चाहता है। तो 4 लंबाई चौड़ाई खेत के कितना है? देखिए 20 नंबर में 350 और 230, 350 और 230 जोड़ दीजिए माइनस
यह ना 2x घटा देना है तो 2 गुने 4, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 गुना, देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 580, 350 230 को जोड़ेंगे तो 580 में से 2 दूना बोले 4 दूना 8 घटा लेना है। 580 में से 8 घटाइएगा तो कितना आएगा रिजल्ट, 580 में से 8 घटाइए 572 आ जाएगा। अब 8 से गुना करा लेना है। चलिए ब्रैकेट का हल किए तो इतना माना जाएगा, उसमें 8 से गुना करा लेना है। 8 दूना 16, हाथ में 1, 8 सते 56, 1 57, हाथ में 5, और 8 पचे 40 और 5 45 क्षेत्रफल है। अब देखेंगे कि लंबाई चौड़ाई कैसे दिल है, सेंटीमीटर है कि मीटर। 20 नंबर प्रश्न सब मीटर में है, तो क्षेत्रफल किस में आएगा, मीटर स्क्वायर, बोलूँ तो वर्ग मीटर। इस तरीक़ा से बना देना है। आयताकार है तो वर्गाकार रहता तो अलग फार्मूला। ना तो इससे पहले वाला जो प्रश्न बनाए थे, अम्रीय आयताकार खेत बनाते, आयताकार जब खेत बन जाता तब देखते कि अच्छा खेत के लंबाइया है 350 मीटर, चौड़ाई है 230 मीटर, अम्रीय रास्ता अंदर से बना रहा है, समान लेंथ के लेते हुए अंदर से रास्ता बना दिया। तो ये जो बड़ा वाला खेत के क्षेत्रफल तो होता है ये गुने ई, अम्रीय बड़ा में तो ये हो जाता, तो 350 गुने 230 तो एगो क्षेत्रफल आता। और इस क्षेत्रफल में से घटा देते ये ननकी आयत जो बन रहा है उसका, तो ये बाहर वाला ये जो बच गया यह ना रास्ता है, तो रास्ता का क्षेत्रफल हमको पता चलता है कि नहीं, रास्ता का क्षेत्रफल हमको पता चल जाता। चलिए तो भाई एक लंबाई चौड़ाई कितना होते रे भाई, तो कितना मीटर चौड़ा रास्ता ले ले अंदर से, 4 मीटर। 4 मीटर हर दिशा से रास्ता बनाना चाहता है चौड़ा, समझ गए होंगे 4 मीटर। तो ये बताइए ये टोटल 350 है, इनने से 4 हटा देते, इनने से 4 हटा देते तो 8 हट जाते, तो 8 हट जाएगा तब ना जाके ये लेंथ बते नन की। तो 350 में से 8 हटा देवे तो कितना होगा, 342, ठीक है। तो अब एक ये अंदर वाला का लेंथ हमको पता चल गया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसका चौड़ैया एकर कैसे पता करबी रे भाई, तो देखिए ये यहाँ है प्रत्येक दिशा से तो 4 मीटर, तो 4 एन्ने 4 एन्ने, तो 4 4 8 हटते, तब ना जाके अंदर वाला भाग का ई वाला का क्षेत्र अथी निकलेगा, लंबाई निकलेगा। तो 230 में से 8 घटाइए तो ये हो जाएगा 222, ठीक है, इतना मीटर। अब बस तो अभी ननकी आयत के क्षेत्रफल हमको ना पता चल जाते, लंबाई चौड़ाई निकाल ले ली, तो ये हियाँ से लेके हियाँ तक एक लंबाई चौड़ाई पता चल गई। लंबाई चौड़ाई इतना गुने इतना माइनस 342 गुने 222। अब इसको गुना कराना है तो हियाँ भी एगो क्षेत्रफल के मान आएगा, वो में से घटा लेना है ये वाला क्षेत्रफल का मान, तो एक बार में रास्ता का क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा। चलिए गुना कर ही लेते हैं, 80 500। गुना उना गलती कीजिएगा तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। आ गया। इस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए मैं कितना झंझट होगी। याद रखिए आयताकार है, अंदर से है तो 2x × l + b - 2x, तो इस तरह का सामान बैठा देंगे, एक के बाद में आंसर आ जाएगा। गुना भाग करने से बच जाएंगे, न तो बहुत गुना भाग करवाएगा प्रोसेस से, ठीक है। चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन। चल ले भाई 21 नंबर प्रश्न देख। कहता है एक आयताकार बगीचा की लंबाई 21 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, जिस पर 16 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर लगाने का खर्च क्या होगा। अब रास्ता पर लगाना चाहता है, चौड़ा रास्ता जिस पर, मतलब रास्ता पर 16 पैसे प्रति पत्थर। पहले तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालिए,
और 1 पर इतना खर्च, तो जितना रास्ता का क्षेत्रफल आएगा उतना से रुपया में गुना करा देंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए हमरे बनाना है तो फिर देर क्यों करना, कितना व्यय होते, कितना खर्च कर देगा। चल ले भाई वाह, तो आप समझ गएंगे अभी तक कि रास्ता का क्षेत्रफल आयताकार है, तो कैसे निकालेंगे। वह बगीचा के कहाँ से, बाहर से रास्ता है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, आयताकार और बाहर से रास्ता हो जाए तो 2x × l + b और प्लस 2x। अब तो यादो हो गया होगा, पिछला 2 क्वेश्चन ऐसने था, बाहर अंदर वाला। चलिए तो ये 2 गुने कितना चौड़ा रास्ता लेना चाहता है, 2 मीटर वाला। खेत की लंबाई चौड़ाई दे दिया 21 और 10 प्लस 2 गुने 2 क्यों सेम है, तो मैं इतना तो 140 में 16 गुने 140 गुना कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 0, 16 चौका 64, हाथ में 6 और 16 6 22, 2240 पैसा। रुपया में बदलिएगा 100 से भाग देकर, तो ये हो जाएगा 22.40 रुपया, ठीक। चलिए इस तरीका से बना देना। अमरी कहा कि बताइए, तो सबसे पहले रास्ता का क्षेत्रफल इस फार्मूला पर बैठा कर हम लोग पता कर लिए। अब कह रहा है कि 1 में इतना खर्च है, तो इसलिए इतना में कितना खर्च होगा, तो इतना से गुना करा दिए। पैसा में दे तो पैसा में रिजल्ट है, रुपया में बदलना है, इतना बदलने आता है, रुपया में बदल लिए, कुछ करना नहीं है। इसी पर तो इतना क्वेश्चन बताएं। चलिए 21 में हो गया। चलिए 22 नंबर प्रश्न इस बार हम लोग देखेंगे। कहता है एक कमरा 10 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 4 मीटर ऊंचा है, 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से चूना पुताई का खर्च क्या है। अब चूना पुताई उसके सब सतह पर करना चाहता है कि खाली चारों दीवारों पर। अब चूना पुताई हो सकता है खाली 4 दीवारों पर करना चाह रहा होगा, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 1 वर्ग का 80 पैसा, तो जितना क्षेत्रफल है वो में गुना करा देंगे। और कहीं इसके पूछने का अर्थ होगा 6 सतह का रंगने का, तो 6 सतह का क्षेत्रफल निकाल के गुना कराएंगे। चलिए बनाते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। पहले कलेक्टर को जाने दीजिए। नंबर प्रश्न, चलिए कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है। कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 22 नंबर प्रश्न में 4 मीटर ऊंचा है। लंबाई चौड़ाई देखिए रे भाई वाह 10 और 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 चौका 8 और 10 और 6 जोड़ेंगे तो 16, ठीक है। अब 16 8 देखिए, है 8 छक 48, 8 छक 48 के 8 हाथ में 4 और इसके बाद 8 का ये 8 8 4 12, 16 8 128। इसका मतलब है इतना। क्षेत्रफल निकाले तब मीटर स्क्वायर। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न में खर्च कैसे पड़ रहा है बेचारा को, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च उसको 80 पैसा पड़ जाता है। तो टोटल क्षेत्रफल अलग चारों कमरा के 128 मीटर स्क्वायर, तो खर्च हो जाते 80 गुने 128, कितना इतना पैसा, ठीक। अब गुना करा लो, तो एगो सुनना तो रहता है 8 8 64 हाथ में 6 और 12 8 96 और 6 102, मतलब इतना पैसा आ जाएगा, ठीक है। कहीं रुपया में ऑप्शन दिले रहेगा तो 100 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 102 रुपया 40 पैसा। इसका मतलब है इतना हो जाएगा, ठीक 102.40।
22 का 1। ठीक हो गया। मतलब ये कमरा के चारे दीवार के खाली पोताई करेला चाहत रहला तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देला तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेवे। एक पर इतना खर्च तो जितना आले क्षेत्रफल ऊपर इतना खर्च। अभी पैसा में हमारा आंसर अल ऑप्शन दे रुपया में तो 100 से भाग दे देते हैं पैसा को तो रुपया में बदल जाता है। चलिए अब 23 नंबर देखते हैं। तेईस नंबर, एक कमरे का फर्श आयताकार है जिसकी लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई जो है 6 मीटर। 10 रुपये प्रति वर्ग की दर से दरी बिछाने का खर्च क्या होगा। कमरा का फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और कैसे दरी बिछाना है। फर्श पर न बिछाता है दरी या चटाई जिसको कहिए। ठीक चलिए तो पहले तो कमरा का फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा से निकालो। फर्श का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई ये ना होता है। ठीक एल मतलब लेंथ है, बी मतलब ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई होले। 23 नंबर प्रश्न में लंबाई है 8 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर तो 8 छक 48 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो गया फर्श का। अब खर्च कैसे पड़ रहा है दरी बिछाने में। 23 नंबर प्रश्न का देखें तो खर्च पड़ रहा है प्रति वर्ग मीटर के दर से 10 रुपया। चूँकि 1 वर्ग मीटर पर 10 रुपया बेचारा का खर्च हो जाता है, इसीलिए दरी कितना बिछाना होगा 48 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर बिछाना चाह रहा है तो 10 गुने 48 रुपया उसको खर्च होगा कि ना। मतलब 480 रुपया बेचारा का खर्च हो जाएगा कि नहीं। भाषा हम छोड़ देते हैं, लिखेंगे चूँकि 1 वर्ग मीटर दरी बिछाने का खर्च 10 रुपया पड़ता है इसीलिए 48 वर्ग मीटर दरी बिछाने का खर्च 10 गुने 48 रुपया पड़ेगा। आए तब गुना करके इसे लिखेंगे। इतना भाषा लिखने की जरूरी ना। चलो समझ गया। आगे बढ़ा 24 नंबर प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। कहता है एक आयताकार खेत 7 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। खेत की लंबाई चौड़ाई दे लई और 1.25 प्रति मीटर की दर से उसको चारों ओर तार लगाने का खर्च। वो खेत जितना लंबा चौड़ा है ना ओकरा चारों ओर तार लगावेला चाहे तो तार लगावे जबहू तो परमितिये पर ना तार लगबहू तो 1 राउंड पूरा करबहू तो परमितिये निकाले के है। समझ गए हब। चलो तो पहले तो परमिति निकाल लहू 24 नंबर प्रश्न में। तो आयताकार खेत है तो आयत की परिमिति कितना होगा पहले ये बताइए। आयत की परिमिति है 2 इंटू एल प्लस बी तो 2 इंटू एल प्लस बी। 24 नंबर में लंबाई चौड़ाई 60 40 है 60 जोड़ 40 तो 2 गुने 60 40 को जोड़बी तो 100 तो इस तरीका से ये हो जाते 200। चूँकि सब मीटर मीटर देल है तो ये 200 मीटर रहते कि ना रहते। परिमिति ही तो मीटरे में न रहते। हाँ अब कहता है कि खर्च ओकरा कैसे पड़ल बेचारा के घेरे में चारों ओर घेरे जाए ना तो ओकरा खर्च पड़े 1 मीटर का खर्च है। प्रति मीटर खर्च कितना पड़ रहा है बेचारा को 1.25 रुपया। 1.25 रुपया बेचारा का खर्च हो जा रहा था। चूँकि 1 मीटर का खर्च इतना है इसीलिए हमरा तो घेरना पड़ेगा इसको चारों ओर घेरने में 200 मीटर। तो 200 मीटर पर खर्च कितना होगा तो 1.25 गुने 200 इतना रुपया खर्च हो जाएगा। चलो गुना करो तो 125 दूना 250 पर 2 शून्य बचल है दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 अंक के बाद दशमलव देवे इतना रुपया तो ये 250 रुपया हो गया। लेकिन दशमलव के बाद खाली जीरो के वैल्यू ना हो 250 रुपया लेकर जतई तो एक दा इसे करके घेर लेते। 1 मीटर का खर्च इतना है तो इसका परिमिति निकला 200 मीटर तो 200 मीटर का खर्च ना बता दीजिएगा खेत के घेरने में कितना खर्च होगा। 24 भी हो गया। अब 25 नंबर देखिए। 25 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। कहता है एक आयताकार कमरा 6 मीटर चौड़ा 3 मीटर ऊंचा है। यदि कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल यदि 81 वर्ग मीटर है तो कमरे की लंबाई क्या है।
देखिए चौड़ाई ऊंचाई कमरा के दे दिले और इस बार लंबाई पूछ रहा है। और कमरा के चारों दीवार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो कमरा के चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या जानते हैं? 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख देंगे तो वहाँ से लंबाई ना दिले तो लंबाई नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या जानते हैं? 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आप सबको पता है। क्षेत्रफल देल कितना है चारों दीवारों का क्षेत्रफल 25 नंबर प्रश्न में? 81 वर्ग मीटर है। 81 वर्ग मीटर है। वर्ग मीटर को ना मीटर स्क्वायर बोलते हैं। क्षेत्रफल होता कितना है? 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना ऊंचाई का मान कितना दिल है 25 नंबर प्रश्न में? कमरा के ऊंचाई है 3 मीटर इंटू लंबाई 9 दिल है तो एले छोड़ दो। चौड़ाई दिल है 6 मीटर चौड़ा था कमरा, तो जे 9 दिल है वो ना निकल जाते, बिल्कुल निकल जाएगा। देखिए ये दोनों गुना में है और गुना में है तो बराबर के अन्य तो बट्टा में चलते, तो ये हो जाएगा अन्य 81 बट्टा 2 गुने 3। अन्य बचलते एल प्लस बी। ये तो बचल न रहते बेचारा, ये अन्य चल रहे गुना में से बट्टा में। 3 से काटिए 27 तिया 81, ठीक है। अच्छा गलती लिख दिली, एल प्लस बी 6 ना दिल है, चलो 6 दिल, ठीक बात। अब तो एल का मान निकालिए। अब ये कटेगा तो ये कितना बार में कटेगा? 13 दूना 26.5, 13.5 बार में, ठीक बात। तो ये आ गया 13.50 बराबर एल प्लस 6। आई प्लस में है तो इन्हें माइनस में आ जाएगा, तो लेंथ का मान कितना आएगा? 13.50 में से घट जाएगा 6, तो ये घटा के बोलिए। तो 6 घटाना है 7.50 हो जाएगा। चलिए इस तरीक़ा से 25 नंबर प्रश्न हम लोग बना देंगे। देखिए 50 ना है, डायरेक्ट 0 का वैल्यू ना होता है, तो कहीं 7.5 लिख दिया तो कोई दिक्कत है? चूँकि सब मीटर उटर में था तो ये लास्ट में लेंथ का मान मीटर में ना आएगा। जे देल है ना जेकर फार्मूला और जिसका मान देल है उसका फार्मूलवे लिख दीजिए, और जो दिया रहा उसके सामने वो मान लिखिए। बस एगो ना देल रहेगा उसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने उसका मान आ जाएगा। इस तरीक़ा से 25 नंबर भी ख़त्म हो गया। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर ला इतना जगह काफ़ी होना चाहिए, इधर बना देंगे। देखिए कहता है एक बरामदा है 24 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा, उसको ढकने में 25 गुने 20 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े लगेंगे? कोई बरामदा है और पर एगो तन्नी गो टुकड़ा से एकरा ढकेला चाहे तो कई गो टुकड़ा लगते? टुकड़ा के संख्या पूछे, तो कैसे निकालबहु? टुकड़ा के संख्या कैसे ज्ञात करबहु? तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल ऊपर लिखेंगे और ननकी का क्षेत्रफल नीचे लिखेंगे। तो बड़ा वाला के लंबाई चौड़ाई कैसन दिला? ये जो ऐसन है वो लंबाई चौड़ाई कितना दिया 26 नंबर प्रश्न में? 24 मीटर 3 मीटर, मतलब लंबाई 24 तो चौड़ाई 3 मीटर। ऐसे आई ननकी के है टुकड़ावा के है 20 गुने 25 गुने 20, एकरा कहे 25 गुने 20। ननकी के क्षेत्रफल 25 गुने 20 कथी में? सेंटीमीटर स्क्वायर में, वर्ग सेंटीमीटर। तो बताइए ये तो हो गए 25 गुने 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब बताबहू आई जे बड़का है वो मीटर में दिले है तो एक सेंटीमीटर में नहीं बदलिएगा, तो ये हो जाएगा 2400 सेंटीमीटर। 3 मीटर को कितना कहते? 300 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर वाला से सेंटीमीटर के ना काट कूट करेंगे तो एक क्षेत्रफल होते लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2400 गुने 300, तब नहीं है सेंटीमीटर 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 स्क्वायर होते तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म, ठीक है। 1 शून्य से 1 शून्य 2 से काटने जाएंगे तो ये 15 बार में कटेगा। 5 तिहाई 15 5 25, 5 से इसको काटेंगे 5 का 20, 8 5 40। इस तरीक़ा से हो जाएगा 0 8 तेरी 24, हाथ में 2 4 तिहाई
12 आ 2 24। इतना हो गया। इतना संख्या लग जाती ननकी ननकी टुकड़ा ऊपर रखे में। ठीक है, बताए हुए हैं मॉडल एग्जाम्पल में बढ़िया से, यहाँ भी देख लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। ठीक है, 27 नंबर क्या कहता है से देखिए। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, यदि उसके दीवार जितना है उस सब को यदि 1.10 मीटर चौड़े कागज़ से मढ़ेगा तो बताइए कि कितने मीटर कागज़ की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और कागज़ का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो चारों दीवार को उसको पूरा पूरा मढ़ना चाहता है, तो जितना दीवार का क्षेत्रफल होना चाहिए उतने क्षेत्रफल टोटल कागज़ का होगा, तब ना पूरा का पूरा ढक देगा दीवार को। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कागज़ का क्षेत्रफल बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब बताइए, कागज़ का क्षेत्रफल तो उसमें लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए कागज़ के आपको चौड़ाई दिया हुआ था 27 नंबर प्रश्न में कि 1.10 मीटर, 1.10 मीटर। लंबाई पूछ रहा था, लंबाई कितना है, लंबाई 9 दिल है, तो लंबाई को L लिख के छोड़ दिए बराबर। चारों दीवारों में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया हुआ है, तो 2 गुने ऊंचाई कितना दिल है कमरा के, कमरा की ऊंचाई 11 और कमरा के लंबाई चौड़ाई का क्रमशः दिल था 17 14, 17 जोड़ 14। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल आ गया किसका, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये तो मीटर स्क्वायर हो गया, इधर मीटर रह गया, इसका तो कुछ है नहीं, तब मीटर से एगो स्क्वायर बाई खत्म हो जाएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर मतलब 2 गो रहता है, इन्हें खाली मीटर बचल रहेगा। तो लेंथ के मान कितना होगा, चलिए निकालते हैं। तो इन्हें तो रहेगा 2 गुने 11 गुने, ये जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 31। ये गुना इन्ने बराबर के इन्ने गुना में है, तो उन्ने बराबर के भेज देंगे तो ये बट्टा में चला जाएगा 1.10। ठीक, और देखिए जब दशमलव उड़ाते हैं बट्टा के नीचे वाला के तो ऊपर में जाता है, 2 गो 0 गया, तो 1 0 से 1 0, 11 से 11 कट गया। अब देखिए तो ये दशमलव उड़ाए हैं। ठीक है, समझ गए, दशमलव था, दशमलव को ख़त्म किए थे तो यहाँ आया, तो 11 से 11 कट गया। अब कुछ है, अब नहीं कटा। चलिए कितना लेंथ का कागज़ चाहिए पता चल गया, 31 दूना 62 और 1 0 620। अब मीटर तो बचले ना है, इसका मतलब है 620 मीटर लंबा कितना चौड़ा वाला कागज़, इतना चौड़ा वाला कागज़ लाएगा, अब पूरे दीवार को वो कागज़ से ढक देगा, चारों दीवार को। ठीक है, कहा था कि एगो कमरा के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देल था, उसके बाद कागज़ के खाली चौड़ाई देल था, कमरा को मढ़ना चाहता है तो देवलवे के ना मढ़ेगा। इसका मतलब है कागज़ का जितना क्षेत्रफल होना चाहिए चारों दीवार का भी क्षेत्रफल उतना होगा, पूरा पूरा बराबर रहेगा, तब ना ढक जाएगा पूरा पूरा दीवार, क्षेत्रफल के ना ढकेगा जी। हाँ, तो यह ला दोनों के क्षेत्रफल बराबर कराए। अब इसमें चौड़ाई दिल था, लेंथ ना दिल था, पता चल गया लेंथ, दोनों के जो मान दिल था मान पुट करके इसी तरीक़ा से हल कर लेते हैं। चलिए 27 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, अब 28 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, कहता है एक कमरे की लंबाई 9 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, ऊंचाई 4.1/2 मीटर है, उसकी दीवारों को 40 सेंटीमीटर चौड़े कागज़ से मढ़ने के लिए कितना लंबा कागज़ चाहिए। चलिए पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है। ठीक है, ये आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बात और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पिछला वाला क्वेश्चन में सब मीटर में था, इसमें थोड़ा सा सेंटीमीटर मीटर का दिया 28 नंबर प्रश्न, इसलिए चलिए हम ही बना देते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे ले, यहाँ भी तो वह करेंगे, मढ़ना है, ढकना है पूरा पूरा। इसका मतलब है कि कागज़ का जो क्षेत्रफल होगा
वो बराबर हो जाएगा कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल के। ठीक है, इसका मतलब है कागज का तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और कमरा के क्षेत्रफल होता है 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हाँ, कमरा का लंबाई चौड़ाई, यहाँ ये लंबाई चौड़ाई के कर कागज के लंबाई चौड़ाई। ठीक, अब बताइए आप हमको, तो जब भी ऐसा प्रश्न सेट करते हैं तो या तो सबको मीटरेज सब तरफ रखेंगे और न तो सेंटीमीटर, एक जैसा यूनिट बना के रखते हैं कि नहीं रखते हैं। लेकिन प्रश्न देखिए, आपको 28 नंबर प्रश्न में क्या किया कि कमरा के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब मीटर में दिले है, मतलब एन्ने क्षेत्रफल निकालबे मीटर स्क्वायर आ जाते, आ एन्ने वाला दे दिया सेंटीमीटर में, तो हम इस सबको मीटर में बदल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन मीटर में दिल है, तो जाहिर सी बात है जो सेंटीमीटर है ओकरा खाली हम मीटर में चेंज कर लेंगे ताकि कटला के बाद मीटर में आंसर आए हमारा। चलिए अब देखिए, दीवार को कितना चौड़ा कागज समझना है, 40 सेंटीमीटर चौड़ा, मतलब 40 सेंटीमीटर है। यदि सेंटीमीटर को मीटर में जैसे ये बदलेंगे, तब मीटर में बदलेंगे तो इस बट्टा में 100 से भाग देंगे तो सेंटीमीटर बदल जाएगा किस में, मीटर में। लेंथ 9 दिल है कागज के, तो एल छोड़ दिए, और 2 गुने ऊंचाई कितना दिल है कमरा के ऊंचाई दिया 4.1/2, मतलब 4 दूना 8 1 9/2, 4.1/2 को लिख सकते हैं कि ना 9/2। और लंबाई चौड़ाई कमरा के दिल है 9/7, तो 9/7 यहाँ लंबाई चौड़ाई लिख दी। अभी मीटर है, जाने गए हैं कि मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल के आया होगा। अब जान गए हैं कि मीटर से स्क्वायर खत्म होकर खाली मीटर बस चल रहेगा, तो लेंथ हम नहीं निकाल लेंगे। देखिए ये रहेगा 2 गुने 9/2 गुने 9 7 16। अब देखिए ये गुना में है, बराबर कोने जाएगा तो पलट जाएगा कि ना, बट्टा वाला ऊपर वाला नीचे, मतलब गुना है तो भाग में जाएगा, तो गुना में चेंज करेंगे तो पलट जाता है। यह ला ना 40/100 हो जाएगा, उनने जाके 100/40। ठीक, अब समझ गएंगे कि मीटर से स्क्वायर खत्म हो गया तो इन्हें खाली मीटर में बचल है, ताकि लेंथ हमको पता चल जाएगा उसका कागज के। चलिए अब काटो, ये 2 से 2 कट गया। अब काटिए, ये जो है ये 4 से 4 बार में 16, 4 से ही 10 बार में, ये 1 0 से 1 0 खत्म। अब कुछ है, अब कुछ नहीं बचा। देखिए 9 चौका 36 दहिया 360 मीटर हो गया कि ना आंसर। इस तरीका से बना देना था, कुछ नहीं करना था। खाली ध्यान रखें कि 40 सेंटीमीटर था तो इसको मीटर में बदल लिए। ठीक है, सब तरफ एक जैसा यूनिट रहेगा तो अपना काट कूट करिएगा जी। ठीक है, चलिए 28 के बाद हम लोग देखेंगे 29 नंबर प्रश्न। 28 के बाद 29 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। कहता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 68 वर्ग मीटर है, इसके फर्श का क्षेत्रफल 17.5 वर्ग मीटर है। यदि फर्श की लंबाइया 5 मीटर है तो कमरे की ऊंचाई निकालें। ठीक है, कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल दे दिया, तो कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना दिया है, 68 वर्ग मीटर, मतलब 68 मीटर स्क्वायर। और इसके फर्श का क्षेत्रफल दे दिया है 117.5, तो फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो फर्श का क्षेत्रफल दे दिया लंबाई गुने चौड़ाई कितना 17.5 वर्ग मीटर। तो आपसे पूछ रहा है फर्श की लंबाई, मतलब लेंथ जो है फर्श का 5 है, तो कमरे की ऊंचाई क्या है, तो कमरे की ऊंचाई मतलब हाइट आपसे पूछ दिया। ये क्या दिया है, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। ये जो है
ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आपको पता है 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो प्रश्न में ये चारों दीवार का क्षेत्रफल देल है, फर्श का क्षेत्रफल देल है, लेंथ देल है, तो आपसे हाइट पूछ रहा है। ठीक, एगो बात हमको बताइए, जब हमको लेंथ पता है तो आपको नहीं लगता है कि ई वाला मान में एल के मान यहाँ 5 रख देंगे तब बी का भी मान पता चल जाएगा। और जब एल का मान पता चल रही है, ए वाला मान में रख के बी का मान पता कर लेंगे, तो एल बी के मान यहाँ रख के एच का मान पता नहीं कर लेंगे। ये 2 टर्म में क्वेश्चन बनाने वाला है। चलिए इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं, और एल जो दिया हुआ है, ठीक है। चलिए एल तो पूरा मान दे लें। चलिए एल का मान समीकरण 2 में रखिए, 2 में रखने पर जैसे ये एल के मान यहाँ रखेंगे तो हमको पहले बी का मान पता चलेगा, और तब ना दोनों का मान उठा के में रखेंगे तो हमको एच का मान पता चलेगा। चलिए इसी तरीक़ा से प्रश्न दिया हुआ क्या है वो लिख लीजिए, उसके बाद अपने आप को झलकने लगेगा कि क्या करेंगे, कि क्या निकालने के लिए करा, कैसे निकलेगा, वो अपने पता चल जाएगा। चल ले भाई बा, तो समीकरण सेकेंड में रखना है। तो पहले तो समीकरण सेकेंड देखिए, वो कहता है एल गुने बी बराबर होता है 7.5। अब आपको पता है 29 नंबर प्रश्न, ठीक है। अब लेंथ का मान 5 मीटर आपको पता है, गुने ब्रेथ ना दिले तो बी छोड़ो, और ये तो इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, 17.5 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर से मीटर खत्म हो जाएगा, ये मीटर एगो है, ये मीटर स्क्वायर मतलब 2 गो मीटर था, मीटर गुना मीटर, तो एगो मीटर खत्म था, खाली मीटर बचल रहते। और बी, तब बी के मान कितना आएगा, तो 17.5, आई गुना में है तो बट्टा में जाएगा, ठीक है। अब 5 से काटिए इसको, ठीक है। देखिए 5 से इसको काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 25, 35 बार में 175 करता है, लेकिन दशमलव के बाद एगो अंक है तो यहाँ 3.5 रहेगा, ठीक है। मतलब हमको बी का मान भी अब पता चल गया। इसका मतलब है अब एल और बी का मान समीकरण पहलुका में पहला में रख देंगे तो अपने एच का मान आ जाएगा, फर्स्ट में रखने पर। देखिए एल बी का मान पता चल गया। अब वहाँ अब इसमें क्या जानते हैं, वो कहा कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना देल है 68 मीटर स्क्वायर। तो 2 गुने ऊंचाई, ऊंचाई तो ना देल है, यह तो हमसे पूछ रहा है, तो एच छोड़ दिए। एल बी, एल का मान पहले से 5 पता था, 5 मीटर, अभी अभी निकल के आया है 3.5 मीटर बराबर 68 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 गुने एच गुने ये जोड़ लेंगे तो 8.5 बराबर 68 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए चूँकि ये 5 मीटर आई इतना मीटर जोड़ देंगे तो इतना मीटर, तब मीटर से फिर यहाँ स्क्वायर खत्म होकर खाली मीटर बचल रहेगा। आई देखिए ये दोनों गुना में है संख्या, तो एच का मान कैसे निकलेगा, तो ये 68 हैते है, आई वो बराबर को नहीं सके भेजिए तो जे गुना में है वो बट्टा में चल जाता है, ऊपर वाला बट्टा में जाता है, यह बट्टा में जाएगा तो खाली एच एन बच्चा रहेगा। अब इसको काट कूट तो कर देना है, दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा। देखिए 5 से 2 बार में 5 से इसको काटेंगे तो 17 × 85 होता है, आई 17 चौका 68 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो खाली का बचल रहेगा 4। इसका मतलब है मीटर तो बचले ना, स्क्वायर खत्म होकर मीटर बचले है, इसका मतलब है रिजल्ट एच का मान कितना आया 4 मीटर। देखे इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था, प्रश्न में जो जो दिल रहेगा वो लिख लेना है। अब पूछ रहा था कि एच कैसे निकाले, तो हम देखे डायरेक्ट एच निकालना तो बड़ा मुश्किल बात है। तो हम देखें कि एल का मान दिल है, यदि एल का मान में पुट करेंगे तो पहले तो हमको बी का मान पता चल जाएगा, तो पता कर लिए। अब एल के मान दिल था, बी के मान भी पता कर लिए, तो एल बी के मान ए में रख दे भाई, तो एच खाली बचल है वो पता नहीं चल जाएगा। इस तरीक़ा से बना दिए, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस दिमाग लगाना था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 के बाद 30 नंबर। चलिए देखते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न जो है कहता है वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 400 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल देल है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना देल है रे भाई? 400 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। देल कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। तो भुजा कैसे निकलेगा? रूट अंडर 400 मीटर स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा कितना? 20 मीटर। अब भुजा आ गया पता, हमको चल गया। वर्ग का परिमाप पूछा था, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। तो 4 गुने 1 भुजा, 20 चौका 80 मीटर आ गया कि नहीं आ गया? कुछ करना है? कुछ नहीं करना है, इसी तरीक़ा से बना देना है। अब 30 के बाद देखेंगे 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर कहता है एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई इतना है, एक वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल इसका इस खेत का दुगना है। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दुगना हो गया, तो वर्गाकार खेत की भुजा क्या है? चलिए रे भाई देख लो। कहता है ना एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई दे दिया और चौड़ाई आपको दे दिया, कहाँ के बराबर है? क्या बराबर है? क्षेत्रफल। लेकिन डायरेक्ट बराबर नहीं है, वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। लेकिन कंडीशन एगो में लगा दिया कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इस खेत का दुगना है। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई इतना है, एक वर्गाकार का खेत का क्षेत्रफल इस खेत का दुगना है। मतलब जितना एकर क्षेत्रफल होता है ना, ओकर भी दुगना है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, खेत का दुगना है। तो अभी तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये दुगना है मतलब ये कम है। तो अपना मन से यदि इनमें मैं 2 से गुना करा दूँ तो अब दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाते कि ना। इसका क्षेत्रफल होता है कितना? लंबाई गुने चौड़ाई मतलब 80 गुने 40। तो क्षेत्रफल तो 80 गुने 40 होता, लेकिन वह से दुगना करे के बाद जाके एकर क्षेत्रफल हो। एकर क्षेत्रफल की हो? भुजा स्क्वायर। तो एकर भुजा उजा देना था ए स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ऐसे बराबर, डायरेक्ट क्षेत्रफल बराबर नहीं है। कहा कि आयत के जो क्षेत्रफल होगा और वर्ग के क्षेत्रफल जो निकालिएगा उसका जो है दुगना है। तो एकर क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और ओकरो दुगना करे के बाद जो है इसका क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। तो इसका भुजा पूछ रहा है, तो भुजा नहीं निकाल दीजिएगा। अब बताइए, इस तरीका से हो जाएगा 80 गुने 40 गुने 2। ठीक है, तो ये एकरा कह सकते हैं आप 80 को लिख सकते हैं 40 गुना 80, में 40 गुने 2 बचले रहेगा। देखिए 2 को 40 ला 1 40 बाहर, और 2 को 2 ला 1 2 बाहर, तो एक माना पता चल गया 40 गुना 80। ठीक है, मतलब वर्ग के भुजा पता चल गया 80। अब हमसे पूछा क्या 31 नंबर प्रश्न में, तो वर्गाकार खेत के भुजा क्या है? 80 मीटर। ये जो आ गया है से है ना, हो गया 80 मीटर आंसर। ठीक, इस तरीका से 31 नंबर भी ख़त्म हो गया।